नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं एमपी का खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, जिसमें एमपी का हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। मुरैना में किडनैपिंग के 2 आरोपियों का शॉर्ट एनकाउंटर, पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्वालियर से 6 साल के शिवाय का किया था अपहरण। ग्वालियर में छात्र की किडनैपिंग की झूठी निकली ये कहानी। मां के डांटने पर घर छोड़कर चला गया था नाबालिग। सीसीटीवी कैमरे से हुआ खुलासा। श्योपुर में आपस में भिड़े नगर पालिका सीएमओ और व्यापारी, अतिक्रमण हटाने के दौरान हुआ विवाद। झड़प का वीडियो भी आ चुका है सामने। भोपाल में सौरभ शर्मा ने पूछताछ में उगले कई राज, मामले में शामिल पूर्व अधिकारियों के बताए नाम। ईडी अधिकारियों से कर सकती है पूछताछ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़, हादसे में 17 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा लोग घायल। ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलने से हुआ हादसा, पीएम और रेल मंत्री ने जताया दुख। और अब बात एक दर्दनाक खबर की। एमपी में एक शादी उस वक्त खुशियों में जो वक्त था वो मातम में तब्दील हो गया जब दूल्हा अचानक घोड़ी से गिरा और उसकी जान चली गई। जिस दूल्हे को कुछ ही देर बाद वरमाला डालनी थी, परिजन और उसके बाराती उसकी चिता सजाने को मजबूर हो गए। पूरी घटना श्योपुर की है, जहां यह दर्दनाक वाकया गुजरा है। जब दूल्हा प्रदीप जाट घोड़ी पर चढ़ने के बाद बारातियों के साथ जनवासा पहुंचा। बारातियों के स्वागत के दौरान वो घोड़ी से उतरकर डांस भी करने लगा और इसके बाद दूल्हा वापस घोड़ी पर चढ़ा और थोड़ी देर जो आगे बढ़ा ही था उसकी तबीयत खराब हो गई और लोगों ने समझा कि डांस करते वक्त दूल्हा थक गया होगा, लेकिन घोड़ी पर बैठे बैठे ही दूल्हे की सांस रुक गई। घोड़ी से उसे उतारा गया, अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब देखिए, डांस के बाद दूल्हे की मौत हो गई, घोड़ी पर ही दूल्हा गिर गया। अस्पताल जब उसे पहुंचाया गया तब जाकर उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो शादी की जो खुशियां थी वो मातम में तब्दील हो गई और घोड़ी पर बैठे बैठे ही दूल्हे की जान चली गई। मुरैना से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। शिवाय के 2 आरोपियों का शॉर्ट एनकाउंटर किया गया है। राहुल गुर्जर और बंटी गुर्जर को पुलिस ने गोली मारी है। भाग रहे थे ये, दोनों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर के बाद इन्हें गिरफ्तार भी किया है। अस्पताल में इन्हें भर्ती करा दिया गया इलाज के लिए। पूछताछ इनसे की जा रही है। दोनों आरोपियों ने शिवाय का अपहरण किया था। यही वो 2 आरोपी थे जो 6 साल के शिवाय का अपहरण कर उसे ले गए थे और अब जब शॉर्ट एनकाउंटर से इन्हें पकड़ा गया है। इधर ग्वालियर झूठी निकली। मां के डांटने पर ये जो स्टूडेंट था ये घर छोड़कर चला गया था। सीसीटीवी फुटेज से झूठे अपहरण का खुलासा हुआ है। पुलिस को झूठी कहानी सुनाई थी छात्र ने, हालांकि सख्ती से जब पूछताछ की गई तब जाकर इस बात का खुलासा हुआ है। छात्र को भी सौंप दिया गया परिजनों को। और अधिक जानकारी के लिए दोनों घटनाओं पर हमारे सहयोगी सत्येंद्र सिंह तोमर मुरैना से और महेंद्र कुशवाहा ग्वालियर से लाइव जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, सबसे पहले आपका शॉर्ट एनकाउंटर वहां पे हुआ है, क्योंकि पूरे देश में और पूरे मध्य प्रदेश में खबर सुर्खियों में थी 6 साल के शिवाय की किडनैपिंग की। सत्येंद्र।
बिल्कुल, लगातार देखिए जिस तरीके से शिवाय का जैसे ही अपहरण हुआ था और उसके बाद अपराधियों का जो आना मुरैना की तरफ सीसीटीवी फुटेजों में देखा गया, उसके बाद मुरैना और ग्वालियर पुलिस दोनों ही सक्रिय हुई और आसपास के जो इलाके हैं, चाहे बिहड़ी इलाके की बात की जाए और ग्वालियर से सटे हुए रिटौरा या सनीचरा इलाके या माता बतैया इलाके की बात की जाए, तो यहाँ पर इन इलाकों पर पुलिस ने सघन सर्चिंग शुरू कर दी थी और उसके बाद 2 दिन से लगातार देखने में आ रहा था कि ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह यादव की लगातार यहाँ जो अपनी टीमें हैं उनके साथ में लगातार सर्चिंग कर रहे थे। वो इससे ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि अपराधी हैं जो उन पर कहीं ना कहीं काफी दबाव था। दबाव के कारण पहले तो वो अपहरण को छोड़कर माता बसैया इलाके के काजी बसई में छोड़कर भागे और उसके बाद जिस तरीके से पुलिस ने बताया है कि चूंकि माता बसैया इलाके के कुतवार डैम के पास ये दोनों अपराधी जो थे वो धाक लगाए बैठे हुए थे और उसके बाद जैसे ही पुलिस ने इनकी घेराबंदी की थी और उसके उस समय इन्होंने पुलिस पर भी फायरिंग की थी, जिसकी 2 गोलियां माता बतैया जो थाना प्रभारी है जयपाल गुर्जर वो कहीं ना कहीं उनकी गाड़ी में भी लगी थी और उसके बाद पुलिस ने गोलियां आरोपियों पर चलाना शुरू किया है। तो दोनों आरोपियों पर के पैरों में गोली लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा बनी हुई है कि जो आरोपी हैं वो कहीं ना कहीं दबाव के कारण राजनेताओं ने इनको हाजिर कराया और उसके बाद पुलिस ने पूरी कहानी बनाकर शॉर्ट एनकाउंटर कर इस पूरे घटनाक्रम को दिखाया गया है। और इस तरीके से चूंकि ग्वालियर पुलिस को भी पहले इसमें शामिल करने की बात कही जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ग्वालियर पुलिस इस पूरे एनकाउंटर में शामिल नहीं हुई और हालांकि ग्वालियर पुलिस की बात की जाए तो 100 से 200 जवान और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और 6 डीएसपी भी लगातार इन आरोपियों को पकड़ने में लगे रहे थे, लेकिन देर रात मुरैना पुलिस ने इन दोनों आरोपियों का शॉर्ट एनकाउंटर कर दिखाया और उसके बाद यह जो अपाचे मोटरसाइकिल थी जिससे छात्र का अपहरण किया गया था उसको भी जब्त किया गया है। अन्य जो 2 आरोपी हैं और भी इनके साथ में चूंकि 4 आरोपियों ने इस अपहरण की घटना को ग्वालियर से अंजाम दिया था और उसके बाद जो 2 शेष आरोपी हैं उनकी भी पुलिस धरपकड़ की बात कह रही है। बिल्कुल तलाश की जा रही है, लेकिन महेंद्र कुशवाहा, ग्वालियर में अपहरण की जो कहानी निकली वो तो झूठी निकली। घर से डांट पड़ी थी और डांट से नाराज होकर स्टूडेंट चला गया था और एक झूठी कहानी रची गई। महेंद्र रहने वाला 13 साल का छात्र कुणाल राजपूत अपने घर से कोचिंग की बोलकर निकला था और उसके बाद वहां कोचिंग से वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश की। परिजनों को तलाश करने के बाद जब उसका पता नहीं चलने के बाद वहां परिजन थाने पहुंचे तो पुलिस भी इसको तलाशने में जुट गई थी। लेकिन बता दो सुबह अपहरण कांड के बाद जो दूसरा अपहरण कांड की कहानी सामने आई तो पुलिस भी हैरत पड़ गई थी और लगातार उस कार्रवाई में जुटी हुई थी। तभी पुलिस को मुरैना पुलिस के द्वारा सूचना मिली कि चौधा टोल के पास एक नाबालिग जो 13 साल का बच्चा है वह चौधा टोल के पास मिला है। तभी वहां से एक टीम ग्वालियर से मुरैना के लिए रवाना हुई और छात्र से जब बातचीत की तो उसने बताया कि 2 बैन सवार जो बदमाश थे उन्होंने उसका मुंह दबाकर उसका अपहरण कर लिया था और उसको जहाँ पर चौधा टोल पर भारी पल पुलिस का देखकर उसको वहीं छोड़कर फरार हो गए। जब पुलिस ने जब पुलिस की टीम ने जब ग्वालियर से उसे घर से लेकर उसकी कोचिंग तक का सफर का रास्ते का जो सीसीटीवी था उसको खंगाला तो उसमें उसकी झूठी कहानी का पर्दाफाश हुआ था। ग्वालियर पुलिस यहाँ पर लेकर आई, थाने पर लेकर आई तो उससे फिर बातचीत की गई तो उसने वही फिर कहानी थी दोहराई थी। पुलिस ने जब उसको सीसीटीवी फुटेज दिखाया तो उसके जो कहानी है वो झूठी साबित हुई और उसने इस गलती को अपना माना और उसके बाद पुलिस ने उसकी देखिए मां के डांटने के बाद घर छोड़कर चला गया था, लेकिन फुटेज जब खंगाले गए तो साफ हो गया कि कहानी झूठी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखिए वैलेंटाइंस डे पर भोपाल के एक आर्मी स्कूल के एक 7 साल के छात्र के अपहरण की कहानी झूठी निकल गई। पूछताछ हुई तो उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और इस छात्र को परिजनों को सौंप दिया गया। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा केस में एक बड़ा अपडेट यह है कि ईडी की रिमांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ में सौरभ ने कई राज उगले हैं। मामले में शामिल पूर्व अधिकारियों के नाम भी बताए गए हैं। परिवहन विभाग अफसरों के नाम इसमें शामिल हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं। मंत्रालय के अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं। ईडी अधिकारियों से पूछताछ कर सकती है। 17 फरवरी तक ईडी की रिमांड पर सौरभ शर्मा है। गुना के धरनावदा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां रविवार की सुबह एक नाबालिग लड़के का शव खेत में बने हुए कुएं में तैरता हुआ मिला।
सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मृतक के हाथ पैर बंधे हुए थे। हत्या की आशंका अब जताई जा रही है इस पर। शव को कुएं से बाहर निकाला गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जांच शुरू कर दी गई। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के असली वजह का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिवार और गांव के कुछ लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। गांव में लगे कैमरे और संदिग्ध लोगों की गतिविधियों की जांच की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सनसनीखेज हत्या के पीछे का जो सच है वो सामने आ जाएगा। ठगी करने वाले नटवर लाल का नाम तो आपने सुना ही होगा। जबलपुर के शहपुरा में पिता पुत्र के द्वारा बड़ा फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया। पिता पुत्र ने मिलकर एक परिवार को 14 एकड़ जमीन अपने नाम करवा ली और 30 लाख रुपए का लोन भी लिया। जमीन के असली मालिक बीते 1 साल से मुंबई में रहने लगे थे। इसी बात का फायदा उठाया आरोपी बाप बेटे ने जमीन के असली मालिकों से मिलती जुलती शक्ल के लोगों से कोर्ट में बयान दिलवाकर जमीन का फर्जी नामांतरण करवा लिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब जमीन के असली मालकिन की मौत के बाद परिवार के सदस्य जमीन का नामांतरण करवाने जबलपुर आए और खसरे में अपनी ज़मीन का किसी और के नाम पर उन्होंने जब देखा नाम तो उनके होश उड़ गए। शिकायत की तहसीलदार से और जांच हुई तो ये खुलासा हुआ है। अनुराग मकसूदन आचार्य, उनकी माता रेखा देवी के नाम भूमि थी। वो मुंबई में 15 साल पहले शिफ्ट हो गए थे। कुछ परिजन लोगों ने, यश गोटिया और विजय गोटिया ने देखा कि ये ज़मीन उनके नाम दर्ज हो नहीं आ रहे, तो उनके जगह वो खुद भी साइन किया और को किसी उनसे मिलते जुलते चेहरे को लेकर इस अन्य व्यक्ति को पटवारी के सामने खड़ा किए और उनको फ़ायदा उठाया और गलत तरीके से अवैधानिक कूट रचित दस्तावेज तैयार करके अपने नाम करवाया 14 एकड़ जमीन। जांच चूँकि ये तहसीलदार साहब ने लिया है और तो उसमें जो तथ्य हैं फर्जीवाड़ा होना पाया गया है, उसी आधार पर ये FIR दर्ज की गई है। यश गोटिया और विजय गोटिया 2 लोगों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया। तो देखिए जमीन का कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा है। 14 एकड़ जमीन बाप बेटे ने मिलकर अपने नाम करवा ली, फर्जी लोगों को खड़ा कर नामांतरण करवा दिया। खबर भोपाल से है जहां अरेरा हिल्स थाना क्षेत्र में हुई लूट का खुलासा पुलिस ने किया है। पूरा मामला इलाके के नाहर अस्पताल के पास 1 महीने पहले हुआ था। पुलिस ने के मुताबिक आरोपी संदीप और दिनेश अपने महंगे खर्च और नशे की आदत के लिए लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और इनके पास से लूटे गए 8 लाख रुपए के कीमती सोने चांदी के जेवर बरामद किए। हालांकि पूरा सामान बरामद नहीं हुआ है। यूपी के अयोध्या से इनकी गिरफ्तारी हुई है। मालवीय नगर की तरफ आ रहे थे तो वहीं से हमारी गाड़ी वहाँ पार्क की हुई थी आगे और मेरे हस्बैंड की गाड़ी थोड़ी हमारी गाड़ी से पीछे थी। वहाँ उन्होंने हमको ड्रॉप किया और बोला आप लोग आगे अपने काम से चले जाओ। तो बस हम थोड़ा सा कदम आगे बढ़े और 2 मोटरसाइकिल वाले एकदम आए और एकदम पास से निकले और मेरे हाथ से बैग छीन के चले गए। जेवरात हैं वो 1-2 सामान छोड़ करके पूरे हो गए हैं। उसमें जो चांदी का सामान है और जो नकद पैसा जो पर्स में था वो इन्होंने खर्च कर लिया। सर इनको क्या पहले से जानकारी थी कि इतना सब सामान है महिला के पास? नहीं, मुझे लगता नहीं ऐसी जानकारी होगी। उन्होंने तो पर्स छीना, पर्स में महिलाएं जरूर कुछ ना कुछ रखती। इतना तो रखना पॉसिबल नहीं। अब वो किस्मत की संयोग की बात है कि उनको मिल गया इतना। जबलपुर से जहां ये खबर है, मदन महल पहाड़ी में बसे अतिक्रमणकारियों को हटाने की कार्रवाई अब शुरू होगी। इस कार्रवाई से पहाड़ी पर रहने वाले करीब 1800 परिवार प्रभावित होंगे। हाईकोर्ट के निर्देश पर मदन महल पहाड़ी से पहले चरण में अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा गया था। 25 फरवरी से दूसरे चरण के तहत पहाड़ी पर रहने वाले लोगों को हटाकर तेवर इलाके में विस्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दूसरा जो स्टेज है उसके तहत 650 अवैध कब्ज़ों पर बुलडोज़र चलाने की तैयारी है और कब्ज़ा मुक्त होने के बाद पहाड़ी में बड़ी तादाद में पौधारोपण किया जाएगा। मदन महल की पहाड़ी पे जो अतिक्रामक लोग हैं उनको हटाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश ऑलरेडी पहले से दे रखे हैं। एक फर्स्ट फेज़ में हम काफ़ी सारे लोगों को वहाँ से हटा चुके थे
इसके बाद पुराने अतिक्रमण भी कुछ हैं, बीच में कुछ लोगों ने नए अतिक्रमण भी किए हैं। अब हमने एक बार फिर से इसको टेकअप किया है हटाने के लिए। हटाने के साथ साथ सरकार चूँकि संवेदनशील है, इस कारण हम इनके विस्थापन की कार्रवाई कर रहे हैं। इंदौर पहुंचे हैदराबाद के विधायक टी राजा सिंह ने बॉलीवुड पर जमकर हमला बोला। कहा कि भारत में जितने भी खानों की फैक्ट्री है, जितने भी खान जो हीरो हैं, उन्होंने कभी भी अपनी फिल्मों में अच्छा मैसेज नहीं दिया। हमेशा चोरी करो, डाका डालो, फरेब करो, यही इन खानों ने युवा पीढ़ी को अपनी फिल्मों से संदेश दिया है। कुछ खान तो ऐसे हैं जो खाते यहाँ का है लेकिन कमाते यहाँ का है और कहते हैं कि पाकिस्तान में अच्छी सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा लव जिहाद पर भी टी राजा ने रिएक्शन दिया। कहा कि लव जिहाद का बड़ा षड्यंत्र देश में चलाया जा रहा है। खंडवा भोपाल को लव जिहाद का अड्डा बनाया जा रहा है। अब रायपुर से भी एक नया लव जिहाद सामने आ रहा है। जो बहनें नौकरी के लिए भटकती हैं, उन्हें नौकरी जिहाद में फंसाया जा रहा है। ये भारत में जितने भी जो खानों की जो फैक्ट्री है ना मेरे मित्रों, ये जितने भी जो खान जो हीरो है, इन लोगों ने कभी भी एक अच्छा संदेश उनकी मूवी के माध्यम से नहीं दिया। और ये कहते हैं कि हमें भारत में सुरक्षा नहीं मिलती है, अच्छी सुरक्षा तो हमें पाकिस्तान में मिलती है। तो जाओ ना रे, किसने रोका? खंडवा भोपाल लव जिहाद का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। क्या इनको सजा का डर है? नहीं है। इसलिए 18 साल से लेकर 25 साल की हमारी हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद के नाम पर फंसाने का कार्य बहुत ही तेजी से हो रहा है मेरे मित्र। एमपी को निवेश का हब बनाने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार नवाचार कर रहे हैं। संभाग स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से एमपी में निवेश का बेहतर माहौल बनाया जा रहा है। नर्मदापुरम में आयोजित कॉन्क्लेव से निवेशकों के लिए अनंत संभावनाओं के द्वार खुल गए हैं। मुख्यमंत्री की औद्योगिक प्रगति के नए मंत्र से स्थानीय उद्योगों को नई ऊर्जा मिली है। छठे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 31,800 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले, जिससे रोजगार के 40,000 से ज़्यादा मौके सृजित होंगे। कृषि के लिए विख्यात नर्मदापुरम संभाग को औद्योगिक विकास से नई पहचान मिली है। मां नर्मदा के तट पर 7 दिसंबर 2024 को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। नए क्षितिज नई संभावनाएं थीम पर आयोजित इस कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एमएसएमई प्रोत्साहन योजना के तहत 1200 से ज्यादा इकाइयों को 367 करोड़ की वित्तीय सहायता सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की। साथ ही 82 इकाइयों का वर्चुअली भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने 98 इकाइयों को 163 एकड़ भूमि के आवंटन आदेश दिए। यहाँ एमएसएमई और अन्य सब सेक्टर मिला करके इस कार्यक्रम में वृहद, मध्यम और अन्य सेक्टर के 31,800 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। ये अपने इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का ये महत्व है। हमने प्रयास किया कि रीजनल कॉन्क्लेव जब भी हो वो एक साथ पूरे प्रदेश की बात करने वाली हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ 1-to-1 चर्चा के बाद देश के 11 औद्योगिक समूहों ने 13,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव दिए, जबकि 18,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मोहासा बाबई औद्योगिक क्षेत्र में बन रहे सोलर एनर्जी पार्क के लिए मिले। विश्वराज ग्रुप ने सर्वाधिक 5,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव दिया। ट्राइडेंट लिमिटेड ने 3,800 करोड़, ग्रीव एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने 2,540 करोड़ और लैंड्स मिल ग्रीन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड ने 2,300 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव रखा। इसी तरह इंसुलेशन ग्रीन एनर्जी ने 1,800 करोड़, सागर सीमेंट ने 1,750 करोड़ और वर्धमान समूह ने 1,018 करोड़ रुपए के निवेश की इच्छा जताई। कॉन्क्लेव में कुल 31,800 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए,
जिनमें 40,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इस निवेश के आकार लेने पर औद्योगिक क्षेत्र मुहासा नर्मदापुरम के विकास का मुख्य केंद्र होगा। मुहासा बाबई में रिन्यूएबल एनर्जी उपकरणों के निर्माण के लिए सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है। 884 एकड़ में विकसित हो रहे इस पार्क के लिए 22 कंपनियों को जमीन आवंटित हुई है। अकेले इस पार्क से ही 24,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। कॉन्क्लेव में आए निवेशकों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विजन की तारीफ करते हुए कहा कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ने उद्योगपतियों को नई ऊर्जा दी है। एक तारीफ करना चाहूँगा हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की। लीडरशिप सिर्फ मैक्रो लेवल पे नहीं होती, माइक्रो लेवल तक जाती है। और ये जो सर ने इस तरह के इवेंट्स शुरू किए हैं, हर डिवीजन में जाके वहाँ के लोगों से मिलके वहाँ की, और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये एक अडोरेबल है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम कोई टेक्सटाइल में ही कोई 3,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट और करने की योजना रखते हैं और उसमें शायद 15,000 से ऊपर लोगों को रोजगार मिले। संभाग स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये विजन प्रदेश में औद्योगिक विकास का क्षेत्रीय संतुलन बैठाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। इन प्रयासों से महज 2 से 3 सालों में पूरे नर्मदापुरम का आर्थिक परिदृश्य बदल जाएगा। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल।